एक हरे भरे घाटी में, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी थी, एक नटखट मेमना रहता था जिसका नाम फ्लफ था। उसकी ऊन ताजी गिरी बर्फ जितनी सफ़ेद थी और इससे वह पूरे झुंड का सबसे प्यारा मेमना माना जाता था। फ्लफ को पत्थरों पर उछल कूद करना और घास के मैदानों में छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद था। लेकिन अपनी चंचलता के बावजूद फ्लफ के दिल में घाटी के पार की दुनिया के बारे में गहरी जिज्ञासा थी। एक सुनहरी सुबह, जब सूरज ने घास पर पड़ी ओस को गर्म करना शुरू किया, फ्लफ ने देखा कि एक शानदार तितली पहाड़ की चोटी से नीचे उड़ती आ रही है। उसके पंख नीले और सुनहरे रंग में झिलमिला रहे थे, एक ऐसा दृश्य जिसे फ्लफ ने पहले कभी नहीं देखा था। मोहित होकर फ्लफ ने तय किया कि वह तितली का पीछा करेगा और देखेगा कि वह कहाँ से आई है। वह मैदान के पार उछलते हुए झुंड की सुरक्षा और अपनी माँ की नज़रों से दूर चला गया, जो अब उसकी फेंट चेतावनी भेड़ की आवाज़ तक सुनाई नहीं दे रही थी। तितली उसे जंगल के किनारे तक ले गई, जो ऊंचे ओक के पेड़ों और पत्तों की सरसराहट की आवाज़ से भरा हुआ था। फ्लफ ने पल भर के लिए झुंड की ओर देखा, लेकिन उसकी साहसिक आत्मा ने उसे जंगल में खींच लिया। जंगल के भीतर छायादार धूप ने जमीन पर सुंदर पैटर्न बनाए थे। वहां के नज़ारे बिल्कुल नए और रोमांचक थे। उत्सुक गिलहरियां आपस में बातें कर रही थीं और पक्षी मधुर धुनें गा रहे थे। सब कुछ जादुई लग रहा था, लेकिन जंगल घास के मैदानों की तरह सुरक्षित नहीं था। कुछ समय बाद फ्लफ तितली का पीछा करते करते रास्ता भटक गया। उसे एहसास हुआ कि अब वह वापस लौटने का रास्ता नहीं जानता। डर उसके अंदर समुद्र की लहरों की तरह उठने लगा। उसने छोटी छोटी आवाज़ों में पुकारा, जो पुराने पेड़ों के बीच गूंज उठी। तभी एक बुद्धिमान पुराना उल्लू पास की डाल से नीचे उतर आया। तुम कौन हो? उल्लू ने रुचि से सिर झुकाते हुए पूछा। फ्लफ ने अपनी परेशानी बताई। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। जानकारी भरे सिर हिलाते हुए उल्लू ने कहा, डरो मत छोटे मेमने, मैं तुम्हें वापस घाटी तक ले जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें वादा करना होगा कि अब अकेले भटकने नहीं जाओगे। आभारी होकर फ्लफ ने उत्सुकता से सिर हिला दिया। जैसे ही वे लौटने लगे, उल्लू ने फ्लफ को जंगल के चमत्कारों और उसके खतरों के बारे में सिखाया। जब तक वे घाटी में पहुंचे, फ्लफ न केवल सुरक्षित महसूस कर रहा था, बल्कि समझदार भी हो गया था। अपने लौटने पर फ्लफ की माँ ने उसे प्यार से गले लगाया, उसे स्नेहपूर्वक नाक से सहलाया। फ्लफ ने वादा किया कि अब वह कभी अकेले दूर नहीं जाएगा, और उसने अपने नए ज्ञान को बाकी मेमनों के साथ साझा किया। फ्लफ के साहसिक अनुभव ने उसे बहादुरी, घर के महत्व और यह सिखाया कि कभी कभी सबसे अच्छे खोज तब होती हैं जब आप दोस्तों की बुद्धिमानी भरी सलाह मानते हैं। उस दिन से वह सिर्फ फ्लफ नहीं, बल्कि लिटिल फ्लफ द ब्रेव के नाम से जाना जाने लगा। वह मेमना जिसने एक बार तितली का पीछा किया था।